हम आपको प्रॉब्लम नंबर 3 बिल ऑफ एक्सचेंज का बता रहे हैं। एक्स ड्रॉ ए बिल ऑन वाई फॉर ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 4 months. Y accepted and returned to X on due date. Y failed to meet the bill and requested to X to draw a new bill for 1 month with ₹500 and interest. X do so. The bill was made on due date. Pass journal entries in the books of X and Y. फिर से समझिए, X ने एक बिल ड्रॉ किया किस पर, Y पर। कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। कब किया? 1 अप्रैल 2020 को, 4 महीने के लिए। Y उसको एक्सेप्ट किया और रिटर्न कर दिया X को ऑन ड्यू डेट, जिस दिन डेट पड़ा मैंने 4 महीने बाद। Y फेल टू मेक द बिल, Y पैसा नहीं दे पाया। तो पैसा नहीं दे पाया तो बिल क्या हो गया? डिजॉनर्ड हो गया। डिजॉनर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने एक चेक दिया 5,000 रुपए का, बैंक आपके की बैंक से निकाल लीजिएगा। बैंक जब पता चला मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उस अवस्था में चेक क्या हो जाता है? डिजॉनर्ड हो जाता है। फिर से समझिए कि मान लीजिए आपको हमको पैसा देना था, हमने चेक में आपको पेमेंट किया। आप चेक को लेके जब बैंक गए तो पता चला मेरे अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो उस अवस्था में चेक को क्या बोलेंगे? डिजॉनर्ड। उसी तरह यदि बिल को ड्यू डेट में मेट नहीं होता, पेमेंट नहीं होता, तो बिल क्या होगा? डिजॉनर्ड हो गया। और फिर वाई रिक्वेस्ट किया एक्स को कि एक नया बिल लिख दीजिए 1 महीने के लिए, और उसमें 500 रुपया इंटरेस्ट यानी ब्याज ले लीजिए। यानी 10,000 का बिल है, 500 रुपया ब्याज, यानी 10,500 का बिल आप ले लीजिए, लिख दीजिए। एक्स डू सो, एक्स ने वैसा ही किया। बिल वॉज मेड ऑन ड्यू डेट, और ड्यू डेट को पैसा मिल गया। तो आपको जर्नल एंट्रीज बनाना है इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड इन द बुक्स ऑफ वाई। ठीक है, देखिए, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। बिल कब लिखा है? 1 अप्रैल 2020 को। तो ए बिल ड्रॉ किया तो उसके लिए क्या होगा? बिल रिसीवेबल होगा, क्योंकि ए पैसा पाएगा, तो इसलिए होगा बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया तो किससे पाएगा? वाई, टू वाईज अकाउंट। और ये लिखेगा एक्स को पैसा देना, तो एक्स अकाउंट दिया टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आपका क्वेश्चन में क्या हुआ? आपने देखा कि एक्स ड्रॉ ए बिल ऑन वाई on 1 April 2020, Y accepted and returned to X, तो X को रिटर्न कर दिया, तो X के लिए क्या हो गया? बिल रिसीवेबल हो गया, टू Y होगा, और Y पे किया इसलिए X अकाउंट दिया टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000। सेकेंड आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऑन ड्यू डेट बिल वाज नॉट, Y फेल्ड टू मेक द बिल, मतलब Y पैसा दे नहीं पाया ड्यू डेट। तो देखिए 1 अप्रैल से 4 महीने आप गिनिए, तो होता है अप्रैल से मई, जून, जुलाई, अगस्त। 4 अगस्त होगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था 1 अप्रैल से 1 अगस्त 4 महीने और 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस मिलता है। तो डेट ऑफ ग्रेस 3 दिन मिला, तो 1 अगस्त दे देगा, 4 अगस्त होगा 2020। ये एंट्री इन्वर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। जैसे पहला एंट्री हमने किया था बिल रिसीवेबल टू वाई, उलट जाएगा, वाई टू बिल रिसीवेबल हो जाएगा। ठीक है, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को डिसऑनर्ड हो गया। आपको फिर से बता रहे हैं, डिसऑनर्ड का मतलब होता है जब उसका ऑनर्ड नहीं होना। ऑनर्ड का मतलब जैसे मान लीजिए बिल दिए, लिखे, ड्यू डेट को पैसा नहीं मिला तो डिसऑनर्ड हो गया, ड्यू डेट को पैसा मिल गया तो ऑनर्ड हो गया। उसी तरह ये भी इन्वर्स एंट्री करेगा, उलट देगा एंट्री को। देखिए बिल्स पेबल एक्स टू बिल्स पेबल था, आप करेगा बिल्स पेबल टू एक्स 10,000 लिखेगा बिल नॉट मेट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट को पैसा नहीं दे पाया। फिर से समझिए, इसमें क्या हुआ? बिल लिखा गया और ड्यू डेट को पैसा नहीं मिला, तो बिल डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर्ड का मतलब होता है जब आपको कोई भी बिल या चेक मिला है और ड्यू डेट को वो कैश नहीं हुआ, मतलब उस पर पैसा नहीं मिला, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसऑनर्ड होना। ओके, फिर से समझिए, आपका फिर नया बिल लिखा है 4 अगस्त को 1 महीने के लिए। तो बिल में क्या है? आपका क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसमें 500 इंटरेस्ट भी है। तो आपका बिल था 10,000 का और 500 इंटरेस्ट है, तो बिल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10,500 होगा ना। तो ये एंट्री क्या होगा? बिल रिसीवेबल अकाउंट दिया, वाइज अकाउंट दिया, इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट जो मिल रहा है वाई से मिलेगा एक्स को, तो एक्स के लिए इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल इनकम शुड बी क्रेडिटेड। इसको जो ब्याज मिला ये इनकम है, और
ये लिखेगा एक्स अकाउंट ईयर इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू बिल्स पेबल, क्योंकि इसके लिए इंटरेस्ट खर्चा है तो आपका नॉमिनल अकाउंट बोलता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस शुड बी डेबिटेड, तो इसके लिए खर्च है तो डेबिट हुआ, लॉस है तो डेबिट हुआ 500 टू बिल्स पेबल, तो इसका एंट्री होगा एक्स अकाउंट ईयर 10,000 इंटरेस्ट अकाउंट ईयर 500 टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड विद इंटरेस्ट। ड्यू डेट कब होगा, देखिए 4 अगस्त को आप लिखिए एक महीना के लिए, तो 4 अगस्त से 4 सितंबर एक महीना हो गया। अब 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस मिलेगा तो 7 सितंबर होगा। फिर से समझिए 4 अगस्त से 4 एक महीने का बिल है, 4 सितंबर हो जाएगा एक महीना, और 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस मिलेगा। हम फिर से बता दे रहे हैं, चाहे बिल 5 महीना का लिखा हो, चाहे 3 महीने का लिखा हो, चाहे 1 महीना का लिखा हो, डेट ऑफ ग्रेस 3 ही दिन मिलेगा। तो आपका 4 अगस्त से 4 सितंबर आपका एक महीना हुआ और 3 दिन डेट ऑफ ग्रेस मिला, इसलिए 7 सितंबर होगा। कैश अकाउंट ईयर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 10,500 10,000 कह के लिखा गया, और ड्यू डेट बिल वाज मेड, मैंने बिल का पैसा मिल गया, तो बीइंग बिल मेड ऑन ड्यू डेट, और ये लिखेगा बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट। डियर स्टूडेंट, कल इससे भी थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन बताएंगे, आप मेरा क्लास को करते रहिए। देखिए जब तक हम सब्जेक्टिव क्लियर नहीं कर पाएंगे तब तक आप